हाय एवरीवन, मेरा नाम है अनन्या। वेलकम बैक टू इंग्लिश विद अनन्या। एक बहुत अच्छी न्यूज आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी पोस्ट है। मैं बात कर रही हूँ LIC डबल AO की पोजीशन की। मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने आई हूँ यहाँ पे कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी है, क्या पर्क्स हैं और किस तरीके से क्या पूरा प्रोसेस है आपके सिलेक्शन का, क्या सिलेबस है वगैरह वगैरह सब बताऊंगी। ठीक है, तो इस 5-10 मिनट की वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, सब आपको बता रही हूँ। सबसे पहली चीज, तो ये जो वैकेंसीज आई हैं, वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। डबल AO जनरलिस्ट का ये मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज जनरलिस्ट इज फॉर एवरीवन, सारे ग्रेजुएट्स फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ लगभग 350 वैकेंसीज हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं होता इसमें, ये अच्छी बात है। 350 वैकेंसीज हैं। अगर आप सच में एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, स्पेशली अगर आप बैंक की तैयारी करते हो, तो आपके लिए तो बहुत ईजी हो सकता है इसको निकालना। राइट, मल्टीपल कैटेगरीज में, ये मैं आपको PDF भी इसका शेयर कर दूंगी। ये मल्टीपल कैटेगरीज की है ना, वैकेंसीज यहाँ पे लिखी हुई है। टोटल लगभग 350 वैकेंसीज है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। नोटिफिकेशन आया है और फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई है 16 तारीख को। 16 तारीख से फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई है। लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की 8 सितंबर। तो ध्यान रखिएगा, फॉर्म ऑफ 8 सितंबर से पहले फिल कर दीजिए अगर आप इसको लेकर श्योर है। ठीक है, कॉल लेटर यानी कि जो एडमिट कार्ड है वो एग्जाम से 7 दिन पहले आएगा। प्री एग्जाम है 3 अक्टूबर। टाइम अच्छा खासा है और मेंस है इसका 8 नवंबर। तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास। जो बच्चे त्रस्त आ चुके हैं SSC से, एडिकिटी से, इस अव्यवस्था से, आपके हाथ में एक बहुत अच्छा मौका है। इसीलिए खास करके मैं ये आपके लिए लेकर भी आई हूँ कि भाई आपके पास और मौके हैं। ऐसा नहीं है कि आप SSC से बंधे हुए हैं, आपके पास मौके हैं। ठीक है, तो टाइम अच्छा है। थोड़ा सा अगर आप खुद को बूस्ट कर पाओ तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ठीक है, ये टेंटेटिव डेट्स हैं, कंफर्म नहीं है, मतलब लगभग इसी के आसपास लेकिन होगा। जाने, अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज समझ लीजिए, मिनिमम 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है, 30 साल। और बाकी कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो तो है ही। तो 30 साल तक आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मुझे लगता है ऑलमोस्ट मेरे सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल होंगे, लगभग सारे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा फैक्टर है आपके लिए। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो बैचलर्स डिग्री, सिंपल ग्रेजुएशन, किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, और कोई इसमें स्कोर की भी बाउंडेशन नहीं है कि 60% होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी न्यूज है आपके लिए। बेनिफिट्स में सैलरी की अगर मैं बात करूं तो बेसिक पे है 88,635 रुपीज, और जो लगभग आपका पे बनता है 1,26,000 पर मंथ। 1,26,000 पर मंथ। सैलरी भी बहुत अच्छी है। इट्स अ वेरी गुड जॉब विद प्रेटी हैंडसम सैलरी। ग्रेजुएट्स फिल कर सकते हैं, मतलब इससे अच्छी चीज सोचो आपके लिए हो नहीं सकती है। तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। ठीक है, अगर आप एलिजिबल हैं तो यू शुड गो फॉर इट, डेफिनेटली आपको आना चाहिए। बहुत सारे पर्क्स इसमें एक्स्ट्रा भी मिलते हैं, पता है। ठीक है, बहुत सारे पर्क्स हैं। ये कुछ चीजें आप सर्विस के बारे में, प्रोबेशन के बारे में, है ना, इसके बॉन्ड के बारे में कुछ चीजें पढ़िएगा। ये भी आपको इसमें समझ में आएगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ जिससे कि जो मेन मेन चीज है वो आप लोग को पता चल जाए कि ऐसी भी कोई पोस्ट है जिसके बारे में हम फॉर्म, जिसमें हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, फीस की अगर मैं बात करूं तो यार एक चीज और है कि इसमें एप्लीकेशन फीस देखो लगती है। बहुत सारी आपको इसमें अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं, तो एप्लीकेशन फी लगती है। और इस वजह से बहुत भीड़ इसमें नहीं है। कोई ऐसा भी फॉर्म नहीं फिल करता जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता। तो इसमें भीड़ नहीं है, बहुत अच्छे पढ़ने वाले कैंडिडेट्स फिल करते हैं और सीरियस कैंडिडेट्स फिल करते हैं। तो अगर आप भी सीरियस हो एग्जाम को लेकर, यू शुड गो फॉर। बहुत कंपटीशन इसमें नहीं है, SSC से तो बहुत ही कम है। ठीक है, तो फीस यहाँ पे SC ST के लिए 85 रुपए है। नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए, बाकियों के लिए 700 रुपए फीस है, प्लस ट्रांजैक्शन या GST जो भी। ठीक है, लगभग 800 के आसपास आपको पड़ जाएगा ये। सिलेक्शन प्रोसेस में देखो यार, 3 टीयर्स होते हैं, 3 प्रोसेस में सिलेक्शन होता है, तो इसलिए सिलेक्शन को लेके थोड़ा सीरियस रहिएगा। Tier 1, Tier 2 एंड इंटरव्यू। Tier 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता है, Tier 2 के मार्क्स और प्लस इंटरव्यू के मार्क्स जोड़कर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। थोड़ा थोड़ा आपको देखकर बैंक का फीलिंग आएगा। प्री में आता है रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश।
ठीक है। रीजनिंग मैथ्स के 35-35 सवाल और इंग्लिश के 30 सवाल आते हैं। मार्क्स इनके 35-35 और 30 हैं। 1 घंटा आपको मिलता है, 20-20 मिनट्स आपको तीनों सब्जेक्ट्स के लिए मिलते हैं, और 1 घंटा टोटल आपको मिलता है। मतलब स्पीड और एक्यूरेसी गजब की होनी चाहिए। समय आपके पास है, सबसे बढ़िया बात यह है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा समय है अभी, है ना। समय आपके पास थोड़ा है, आप थोड़ी बेहतर अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, आइए बात करते हैं टीयर 2 की। और अगर टीयर 2 की बात करूं तो रीजनिंग, जनरल नॉलेज, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, या और इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस की भी 30 सवाल आते हैं। ठीक है, बैंकिंग वाले लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी है ना, उनके लिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मेहनत है, और दे हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 30 जनरल नॉलेज के, 30 डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट के भी 30 सवाल आते हैं। 90-60, 90-60। ठीक है, डन। बाकी इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों में एग्जामिनेशन होता है, तो हिंदी मीडियम वालों को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। ठीक है, बाकी ड्यूरेशन 40 मिनट मिलते हैं, रीजनिंग के लिए 20 मिनट होते हैं, जनरल अवेयरनेस के लिए 40 मिनट मिलते हैं, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन डीआई के लिए 20 मिनट मिलते हैं, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट के लिए। इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ईमेल्स, रिपोर्ट्स एंड ऑल को चेक करता है। ठीक है, इसमें 2 सवाल आएंगे, 25 मार्क्स का होगा ये पेपर। ठीक है, मिनिमम मार्क्स 9 है, क्वालिफाइंग मार्क्स 9 है। ठीक है, 30 मिनट आपको इसमें मिलेंगे। SC ST के लिए 9 है, बाकियों के लिए 10 है। 30 मिनट का है ये, आधे घंटे में ही करना होता है। बात करें अगर एग्जाम पैटर्न जिसमें आता है फेज 3 यानी कि इंटरव्यू, अगर आपने टीयर 1 क्वालिफाई कर लिया है, टीयर 2 में भी आपका अच्छा खासा स्कोर आ गया है, तो फिर आप जाते हैं टीयर 3 के लिए। मैक्सिमम इंटरव्यू मार्क्स आर 60 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। ठीक है, राइट है। क्वालिफाइंग मार्क्स 27 होते हैं, आप जितना ज्यादा ले आओ उतना अच्छा है आपके लिए। फाइनल जो मेरिट बनती है वो इंटरव्यू प्लस टीयर 2 के मार्क्स को मिला के बनती है। एक बहुत अच्छा चीज यहाँ पे पॉइंटर मुझे मिला कि जो आउटस्टेशन वाले कैंडिडेट्स होते हैं, कि इंटरव्यू के लिए है सिर्फ, इंटरव्यू में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है बाहर से, वो अपना जो किराया है, जो पैसा है जाने का, वो रीइंबर्स उन्हें हो जाता है, उसका उन्हें रीइंबर्समेंट मिल जाता है। सेकंड क्लास या ऑर्डिनरी टू एंड फ्रो का रेलवे या बस फेयर उनको मिल जाता है, तो आप इसमें रीइंबर्समेंट क्लेम कर सकते हैं। इससे भी आपको समझ में आ रहा है कि फैसिलिटीज अगर इनिशियल स्टेप पे मिल रही हैं, तो आगे तो यार बहुत कुछ है। थिंक अबाउट इट। अगर आपको लगता है कि यार हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो यू शुड डेफिनेटली गो अबाउट इट। जब सारे आपने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया है, फाइनल आपके बस रिक्रूटमेंट से पहले, अपॉइंटमेंट से पहले एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है, एंड दैट्स इट, यू आर डन, यू आर गोइंग टू बी अपॉइंटेड। सो इतनी चीजें अगर आप रेडी हो, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं, तो यू शुड गो फॉर इट एंड यू शुड फिल द फॉर्म। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, आपको लगता है आपके किसी और दोस्त वगैरह के लिए काम आएगी, तो जरूर से इस वीडियो को पहले तो लाइक कर दीजिए, प्लस अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं इंग्लिश लर्निंग पे, टू डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन और ऑल मिल जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।